अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर ज़ीशान मुनीर। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि साउंड का रिलेटेड है। ये कि चैप्टर नंबर 11 है 10th क्लास का साउंड। सबसे पहले साउंड है क्या? साउंड इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ हियरिंग, यानी कि जो हमें सुनने की सलाहियत पैदा करती है उसे हम साउंड कहते हैं। ये भी एक एनर्जी की शक्ल ही है। ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि साउंड है क्या चीज, अगर लिखने में आपके पास ये शॉर्टकट चला जाए व्हाट इज साउंड, तो साउंड क्या चीज है? साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज, या आप ये भी स्टार्ट में लिख सकते हैं साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ हियरिंग। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज, यानी कि बॉडी जब वाइब्रेट करते हैं तो साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। जैसे हम कोई डोर नॉक करते हैं, तो जब नॉक करते हैं तो वहां पे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं, जिसकी वजह से वहां से हमें साउंड सुनाई देता है। इस तरह हम अगर कोई ढोल या कोई ड्रम को बीट करते हैं, किसी से बीट करते हैं, तो वहां पे भी जब उसका जो डायाफ्राम होता है, जो पर्दा होता है, वो वाइब्रेट करता है, जिसकी वजह से हमें साउंड सुनाई देता है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग बॉडीज। This one, it travels from one medium to the another medium or from one place to another place. इसके लिए मीडियम की जरूरत होती है। यहाँ से पता चला इसके लिए किसकी जरूरत होती है? मीडियम की जरूरत होती है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए। तो इसके साथ साथ वेव्स की दो तरह की टाइप्स थी, हमने लास्ट चैप्टर में कुछ लेक्चर पहले पढ़ा था। उसमें कंप्रेशनल वेव्स या फिर दूसरी ट्रांसवर्स वेव्स, यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी इसी को कहा जाता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या फिर ट्रांसवर्स वेव्स। तो ये लॉन्गिट्यूडनल होती है नेचर में। क्लियर हो गया? फिर कुछ कंडीशंस होती है कि साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। एक तो हमें कोई वाइब्रेटिंग बॉडी रिक्वायर्ड होता है, और उसके साथ साथ हमें कोई मटेरियल भी चाहिए होता है, बिकॉज ये मटेरियल मटेरियल में से ही ट्रांसफर हो सकती है, मटेरियल में ही गुजर सकती है, बिकॉज ये मैकेनिकल वेव्स में आती है, जैसे हमने टाइप्स में पढ़ा था लास्ट चैप्टर में। तो ये आ गई हमारे पास साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए कंडीशंस। उसके बाद नेक्स्ट पे है कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ वेव। वेव की शक्ल कहा जाता है, तो किस वजह से कहा जाता है? रीजन क्या है इसकी? सबसे पहले रीजन है इट कैरी एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह ये एनर्जी कैरी करती है। इससे वाइब्रेशंस एक जगह से दूसरी जगह कुछ वेव ट्रांसफर कर रही हैं, कुछ एनर्जी ट्रांसफर कर रही हैं, बिकॉज मैंने ये स्टार्ट में कहा था कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। दैट मींस अगर मैं बोल रहा हूं तो एयर के जो पार्टिकल्स हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स जो गैस के, वो आपस में वाइब्रेट कर रहे हैं आगे पीछे ऐसे कंप्रेशनल वेव्स की तरह। ठीक है, तो बेसिकली जो मैं बोल रहा हूँ, जो एनर्जी है, ये साउंड वेव जो है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी को ट्रांसफर कर रही है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि ये कैरी, मतलब ये कैरी करती है, ये ट्रांसफर करती है एनर्जी को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इट मूव्स पार्टिकल टू पार्टिकल वाइब्रेशन, ये पार्टिकल टू पार्टिकल वाइब्रेशन को मूव करवाती है। ठीक है, उसके बाद इट्स नेचर इज लॉन्गिट्यूडनल, और इसकी जो नेचर होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की फॉर्म होती है। लॉन्गिट्यूडनल या फिर इसको कंप्रेशनल भी कह सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल का अदर नेम है वो कंप्रेशनल वेव्स के नाम से होता है। ये आज का हमारा छोटा सा टॉपिक। होप सब लोगों को ये समझ आ गई होगी। ये साउंड का इंट्रोडक्शन था कि साउंड क्या होता है, उसकी कंडीशंस क्या होती हैं, फिर साउंड वेव की शक्ल ही है तो कैसे है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। तो सब लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।